हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट आप सबकी दुआओं के साथ। और जी, जो हमारा शिफ्टिंग का सीन था वो हो चुका था कम्प्लीटली डन, और जितना हो सकता था हम लोगों ने अरेंज कर ली थी चीज़ें, और साथ ही साथ जो मेरा फर्नीचर था वो भी आ चुका था। और अब मुझे बस लेना था उसके लिए मैट्रेस। और मैट्रेस मैं चाहती तो कंपनी से ही, जहाँ से मैंने फ़र्नीचर लिया था उसी मॉल से, उसी जगह से ही मैं ख़रीद सकती थी। लेकिन आप बजाय उसमें कंपनी से लेने की बजाय अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपका 250-300 रियाल तक बचत आ जाएगी। और आराम से आपको जिस किस्म का भी चाहिए, अगर आपको मेडिकेटेड चाहिए या नॉर्मल चाहिए, बहुत ज़्यादा इनमें रेंजेस हैं, इनमें वैरायटीज़ हैं, आप देखें और उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जी, विदाउट मैट्रेस ही मैंने जो फर्नीचर था अपना डन किया था। और यहाँ पर हमारी जो भाग दौड़ लग रही है वो इस वजह से लग रही है क्योंकि हम देख रहे थे एसी, और एसी जो जनरल का था, जनरल का जो एसी था वो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, और जो था भी वो भी 1 टन था। हमें 2 टन एसी चाहिए था। इस वजह से हम जी देख रहे हैं एसी के लिए हम इधर उधर घूम शूम रहे हैं। और ये रहा जी मेरा रूम, क्योंकि फ़र्नीचर मेरा डिलीवर होना था आज का आज, और 2 दिन बाद फिर आया था जी एसी। जिस दिन हम ऑर्डर देकर आए थे 2 दिन बाद एसी आ चुका था। लेकिन आज जी आना था फर्नीचर मेरा, और उसके बाद जी मैं लेने जाऊंगी मैट्रेस। और जी सोफ़ा अंदर करते करते ये मेरा बेचारा सोफ़ा जो है ना वो थोड़ा सा फट गया था बेचारा। क्या कर सकते हैं, काफ़ी जो चीज़ें हैं ना ड्यूरिंग आपकी शिफ्टिंग में, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आपकी डैमेज हो ही जाती हैं। इसी वजह से मैंने फ़र्नीचर कभी भी नहीं था प्लान किया कि मैं फ़र्नीचर का जी अरेंज करूं, क्योंकि फ़र्नीचर मुझे लेना ही लेना था। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि हमें घर ऐसा मिले, फिर उसके बाद ही जो बाकी की चीज़ें हैं नई वो लें, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान अगर आपने कोई नई चीज़ ली हो और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जी फाइनली सिस्टर के रूम में हमारी एंट्री होती है, और ये आप देख रहे हैं इसका मैसी रूम। ये साथ साथ बेचारी अपना एडजस्ट कर रही थी, सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी, और अम्मी के साथ, मेरी सिस्टर के साथ हेल्प करवा रही थी, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं होता जब तक कि आपके साथ कोई बंदा ना लगे। लेकिन अम्मी का जो फर्नीचर था ना वो अभी आना है, वो अम्मी अभी देख रही हैं। जो अम्मी को पसंद होगा अम्मी वही लेकर आएंगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना फर्नीचर भी आप लोगों से आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगी, उसकी प्राइस शेयर करूंगी, और बता दो मैंने आपको दिया था कि मैंने कहाँ से लिया था। और जी यहाँ पर हम आ चुके हैं अंसार गैलरी, जहाँ से मैंने लिया था फर्नीचर। और यहाँ पर वैरायटी बहुत ही कम थी। मुझे चाहिए था विंडो एसी यूनिट, हमें नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। मुझे इस बार चाहिए था विंडो एसी, और विंडो एसी की रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसी वजह से हमें जाना पड़ा था सफारी मॉल। सफारी मॉल थोड़ा सा दूर लगता है हमारे घर से, लेकिन वहाँ पर बहुत वैरायटी होती है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, क्रॉकरी का सामान चाहिए, तो आप सीधा सफारी मॉल हिट करें। और वहाँ पर आप जब भी जाएंगे आपको रश ही रश नज़र आएगा। इस वजह से मैं कम से कम उस जगह पे जाती हूँ जहाँ पर रश जो है ना वो कम हो। और वीकेंड में तो आपको पता है कि हर मॉल में रश बहुत ठीक ठाक होता है, तो इसलिए वीकेंड्स में जाना अवॉइड करें, क्योंकि वीकडेज में रश जो है ना आपको हर जगह थोड़ा सा कम नज़र आता है। लेकिन अगर कहीं ऑफ़र लगी हो तो फिर आई एम सो सॉरी, मैं कुछ कह नहीं सकती, कभी भी सडन रश आपको मिल सकता है। तो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं वीकडेज़ में ही, जहाँ पर भी मुझे जाना था, कुछ भी लेना था, मैं वीकडेज़ में ही जाती रही हूँ। और यहाँ पर जो हानिया ना वो जी भागम दौड़ में लगी है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं सफारी मॉल, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विंडो एसी की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आपको जी रेफ्रिजरेटर्स की जो वैरायटी है वो कितनी ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। हर चीज़ यहाँ पर जी आपको वैरायटी में ही नज़र आएगी। और विंडो एसी जो हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका था, तो 2 दिन बाद इसकी डिलीवरी थी। गर्मी बेतहाशा थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया नया पेंट हो घर में, और गर्मियों के सीज़न में अगर आप शिफ्टिंग कर रहे हैं तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर बहुत मुश्किल है। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। तो जी यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा पेट पूजा करने इस सेक्शन पे आए हैं, और यहाँ पर हम जी खाएंगे डोसा। और यहाँ का डोसा बहुत मज़े का होता है सफारी मॉल का। जिसने भी डोसा ज़बरदस्त किस्म का खाना है वो सीधा सफारी मॉल जाए, और वहाँ पर जी जाके आपको जो डोसा है ये बहुत मज़े का मिलता है।
तो जी हानिया यहाँ पर आइसक्रीम की ज़िद कर रही थी और आइसक्रीम मैंने उसे लेकर दी तो उसने 1-2 बाइट्स ली और उसके साथ ही उसने आइसक्रीम छोड़ दी। उसको इसका फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वाकई आइसक्रीम जो थी इतनी ख़ास नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो आइसक्रीम है जो मुझे लगती है वो मैकडोनल्ड की या फिर बास्किन रॉबिन की, और यही दोनों जो टाइप्स के आइसक्रीम है ज़्यादा शौक़ से खाती है मेरी बेटी। और यहाँ पर जी डोसा आ चुका है, ये भी हम इंजॉय करेंगे और जी थोड़ी देर बैठेंगे, गप्पे शप्पे करेंगे, थोड़ा सा प्लान करेंगे कि नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो प्लानिंग है वो क्या है। क्योंकि जब आप शिफ्टिंग में होते हैं, जब आप घर को थोड़ा सा डिकोर करने के सीन में होते हैं तो आप बहुत चीज़ें डिसाइड कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ उमर को यहाँ पर आ चुकी थी एक रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लाए थे दिखाने के लिए कि ये कैसी है, तो मैं बाद में परचेज़ करूँगा, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और ली कूपर ब्रांड था, काफ़ी और ब्रांड थी। आपको जो ब्रांड्स में अच्छी लगती हैं रिस्ट वॉचेज़, आप जी यहाँ पर आएँ और जी ख़रीदो फ़रोख्त करें। काफ़ी वैरायटी है, हर चीज़ की काफ़ी वैरायटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जी यहाँ पर उमर ट्राई कर रहे थे 2-3 वॉचेज़, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको यही वॉच पसंद आ रही थी जो उनको पहली नज़र में ही पसंद आई थी। और ऐसे ही होता है, जो आपको एक चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाए दोबारा नहीं दिल करता कोई और चीज़ लेने को। और यहाँ पर जी जो पेमेंट है वो डन हो चुकी है और मैं यही देख रही थी, हालांकि जनवरी में मैंने उमर को बर्थडे प्राइस तो नहीं दिया था क्योंकि मैं यही देख रही थी कि उमर को कौन सी चीज़ पसंद आती है मेरे हस्बैंड को, तो मैं वही चीज़ जो है वो परचेज़ करूँगी ताकि जो अगला बंदा है वो अच्छे तरीके से उसको जी यूज़ कर सके, पहन सके और गिफ्ट वैसे का वैसा ना पड़ा रहे। इसलिए कोशिश मेरी ये होती है कि जिसकी जो चॉइस हो उस हिसाब से अगर आप दूसरे को गिफ्ट दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जी यहाँ पर मुझे मौका मिल गया था तो मैंने सोचा ज़रा आराम से उमर सेलेक्ट करते रहें, क्योंकि इनको नहीं पता था कि पेमेंट जो है वो मैं ही करूँगी, क्योंकि ये उनका बर्थडे गिफ्ट होगा, जो कि बर्थडे गुजरे भी तकरीबन 5-6 महीने हो चुके हैं। तो जी अब ये रोज़ ही ये वॉच पहनते हैं और जो इनकी फेवरेट वॉच हुआ करती थी उसको उतार के अब जी ये वॉच जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से पहनते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी ये बातें शेयर की जाएँ ताकि आप भी अगर अपने हस्बैंड को कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं तो वही दें जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। और जी यहाँ पर हो चुकी है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में जी हम निकल चुके हैं मैट्रेस हंटिंग के तरफ, क्योंकि मुझे मैट्रेस लेना था, जैसे कि मैंने आपको इसी ब्लॉग के स्टार्ट में बताया था। जी हम लोगों ने मैट्रेस ले लिया था, काफ़ी 2-4 दुकानें फिरने घूमने के बाद जो मुझे पसंद आया, जो उमर को पसंद आया, वो हमें जी ये वाला आया था। और ये मेडिकेटेड है और मेडिकेटेड जो आपको मैट्रेस मिलेगा बिल्कुल आपको जी सॉफ्ट नहीं मिलेगा, ये हार्ड होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। जिनको कमर दर्द रहती है और इशू रहता है कमर दर्द का, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट मेडिकेटेड मैट्रेस। वैसे तो और भी काफ़ी वेराइटीज़ होती हैं मैट्रेसेस में, अगर आपको थिन चाहिए तो आपको उस हिसाब से उसकी जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी। अगर आपको थिक चाहिए वो थोड़ा सा प्राइसी होता है और मेडिकेटेड जो होता है वो थोड़ा सा प्राइस में होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। अगर आपने लेना है तो मेडिकेटेड
लुब्रिकेटेड मैट्रेस ही लें जब कभी भी आपने जी चेंज करना हो। और जी मैट्रेस मैंने बाहर से क्यों लिया था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि थोड़ा सा प्राइस जो है ना वो चेंज होती है। वहाँ पर मुझे 750 का मिल रहा था मॉल में और यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 380 अराउंड 400 का मिल गया। तो जी इतनी बचत हो जाए यही काफ़ी होती है, इतने में हम खुश हो जाते हैं। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से जी डिटेल शेयर करूँगी इंशाल्लाह हर चीज़ की। और जी इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और खूब इंजॉय करें, खाएं पिएं मस्ती करें और जी अपनी लाइफ इंजॉय करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।